आखिर गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है, आइए जानेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा, आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? आखिर गाय माता को एक रोटी खिलाने से हमारे कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, और गाय माता की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में गाय ही एक ऐसी पशु है जिसकी पूजा आराधना और सेवा करने से गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। गाय की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, गाय माता के शरीर में कई कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एवं साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता को वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से ही व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गायों को दुख देता है, उन्हें मारता पीटता है, उसे कौन सा दंड मिलता है, और किस कारण गाय माता ने क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था, जिसे स्त्रियां आज भी भुगत रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से नारद जी नारायण का जाप करते हुए उनके पास जाकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी से प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, कहिए नारद जी, किस परियोजना से आना हुआ? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे जगत के कर्ता धर्ता, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, लेकिन आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। आप बिल्कुल निश्चित होकर हमसे अपने प्रश्न पूछिए, हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अभी मैंने देखा कि कुछ लोग गौ माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मैं गाय को रोटी खिलाने का महत्व जानना चाहता हूं, और जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माता को अत्याचार कर रहे होते थे, उन्हें ऐसा करने से कौन सा दंड मिलता है, और वो कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं। मेरे यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, भक्त नारद जी, आपके यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड को उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धन कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो भी भक्त इस कहानी को पूरा सुनता है, उसे मैं 32 अपराध माफ करता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, भारत के रायपुर शहर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वो प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वो सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहा होता था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ दुख का आगमन होना ही चाहिए। उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उससे जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिलता था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। अपनी पत्नी को ना जाने कितने वैद्यों और हकीमों को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपाल अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी आराधना में लीन थे। तब वो गोपाल महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वो गोपाल उन महात्मा जी से कहता है, हे मित्र,
मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ, कृपया आप मुझे इस कष्ट से निजात दिलाइए। तब वे महात्मा जी उस गोपाल नाम से सेठ से कहते हैं, हे वत्स, मुझे किस बात का कष्ट है? लगता नहीं है तुम्हें किस बात से कष्ट है? लगता नहीं है कि तुम्हें कोई कष्ट भी होगा। फिर गोपाल बड़े ही दुखी भाव से कहता है, मेरा कष्ट ये है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताइए, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब वे महात्मा जी अपनी अंतर मन की शांति से उस गोपाल नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उस सेठ से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने घोर पाप किया है। क्या तुमने याद नहीं है, एक बार जब तू किसी नगर को जा रहा था, तब एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यास से तड़फ रही थी। तब तूने ना तो उस गाय को भोजन करवाया और ना ही तूने उस गाय को प्रणाम किया था। उस गाय ने तुमसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उस दिन उस गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था, और तेरी इसी उद्दंडता को देखकर उस गाय ने तुझे संतान न होने का श्राप दे दिया था। हे मानव, जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार उन महात्मा जी ने उस गोपाल नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है, हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने पाप से घृणा हो रही है। मेरी वजह से उस गाय और उसके बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। फिर वह गोपाल नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने इस पाप का पछतावा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस उद्दंडता का पश्चाचित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे करने के बाद मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। फिर वे महात्मा जी उसे गोपाल नाम के सेठ से कहते हैं, हे गोपाल, तो दुखी मत हो। इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कालिंदी नाम की गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो, वो तुमको अवश्य ही पुत्र का आशीर्वाद देगी। फिर वे महात्मा जी गोपाल को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहले ही बार में मंत्र का जाप करने से कालिंदी नाम की गाय तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, और अगर वो गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है तो अवश्य ही तुमसे पृथ्वी की सारी गाय माताएं रूठ हो गई हैं। तब वह सेठ उस मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार ही मंत्र का जाप करते ही वह कालिंदी नाम की गाय उस आश्रम में उस गोपाल नाम के सेठ के पास आने लगती है। उस गाय को आता देखकर वे महात्मा जी बोले, हे वत्स, तू देख, तेरे केवल एक बार ही मंत्र का जाप करने से यह कालिंदी नाम की गाय स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रही है। तू बहुत ही भाग्यशाली है। यह गाय निश्चित ही तेरी सभी दुखों को दूर कर देगी। तो इस कालिंदी नाम की गाय को वन में चराकर इसकी सेवा करना, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना, और अपनी पत्नी से भी कह देना कि वह भी इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करें, इसकी पूजा आराधना करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। फिर वह गोपाल उन महात्मा जी को प्रणाम करके उस कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान, हमें संतान के लिए इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद जी से आगे बताते हैं कि
उसके दूसरे दिन सुबह होते ही उस गोपाल सेठ की पत्नी उस गाय की पूजा करती है, उसे कुछ रोटियां खिलाती है। फिर वो सेठ उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है और उस वन में पहुंचकर वो सेठ उस गाय को हरी हरी घास खिलाने लगता है। और जब वो कालंदरी नाम की गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगती है, वहीं पे बैठ जाती है, तो वह सेठ भी उसके साथ बैठ जाता है और विश्राम करने लगता है। फिर वो गोपाल नाम का सेठ उस गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता है और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उस सेठ को उस गाय की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है तो गोपाल उस गाय के साथ अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही वो गाय जब अपनी पूंछ से धूल उठाती है तो गोपाल का घर पवित्र हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर गोपाल की पत्नी उसकी विधि पूर्वक पूजा आराधना करती है और उसके चरणों में कई बार मस्तक झुकाती है। फिर उस कालंदरी नाम की गाय से प्रार्थना करती है और हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो जाती है। फिर वो गाय उस गोपाल सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और गोपाल की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से उस गोपाल के सेठ को उस कालंदरी नाम की गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब गोपाल उस गाय को लेकर वन में चला जाता है और उस वन में पहुंचकर वह गाय वन के बीच में चली जाती है और जहां पर कई सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां और बड़ी बड़ी घास थी, वो गाय एक झाड़ी के पीछे छिपकर घास चरने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उस कालंदरी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है और गोपाल को शेर के आने की आहट तक नहीं होती। उस शेर की कम से कम कसकर दबोचने होने के कारण वो कालंदनी गाय दर्द भरे स्वर में जोर से बोलने लगती है कि सेठ मेरी रक्षा करो, सेठ मेरी रक्षा करो। और जैसे ही गोपाल उस गाय की आवाज सुनता है वैसे ही वह दौड़ते हुए उस गाय के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने कालंदरी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच रखा है। इस वजह से उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तो गोपाल बहुत ही दुखी हो जाता है और एक हाथ में डंडा उठा लेता है। तो दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जब गोपाल डंडा उठाता है उस समय वह उस शेर की तरफ नहीं देख रहा होता है, लेकिन इस समय जब उस शेर की तरफ देखता है तो उस शेर की दृष्टि पड़ते ही डर के मारे गोपाल का शरीर कांपने लगता है, उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। फिर वह शेर गोपाल से ऊंची आवाज में कहने लगता है कि मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं, इसलिए तू मुझे मारने की चेष्टा मत कर और यहाँ से लौट जा। शायद ईश्वर ने इस गाय को भोजन के रूप में मुझे भेंट किया है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। तुम अपनी जान बचाकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। फिर गोपाल उस शेर से कहता है कि कृपा आप इस गाय को ना मारें। यह गाय एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथों को पूरे करने के लिए दी है। कृपा आप इसकी हत्या ना करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा और इसका एक छोटा बछड़ा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने की आदेश दिया है। मैं इस गाय को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़वाना मेरे लिए संभव है। इसलिए मैं मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले मैं आपको अपना पूरा शरीर समर्पित करता हूँ। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। इससे उन
महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा। मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी। साथ ही साथ गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर गोपाल उस शेर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर कर बैठ जाता है। फिर अचानक से गोपाल के कानों में एक स्वर सुनाई देने लगता है कि हे पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह सुनकर गोपाल उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने सामने उस गाय को देखता है और मन में सोचते हुए कहता है, वो शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। तब वो कालंदरी नाम की गाय गोपाल से कहने लगती है कि पुत्र, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। मैं दिखाना चाहती थी कि संकट पड़ने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या फिर मेरे। यह मैंने कैसे किया यह तो यमराज भी नहीं जान सकते, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डालने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम कहो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? मैं अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना को पूरी करूंगी। वो गोपाल नाम का सेठ कहता है, हे गौ माता, मेरी केवल एक मनोकामना यह है कि कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। फिर कालंदरी नाम की गाय ने कहा, हे पुत्र, तुम एक पत्ते के धोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ ग्रहण करो। इससे तुम्हें धर्म का पालन करने वाले संतान की प्राप्ति होगी। वो गोपाल नाम का सेठ कहने लगा कि हे गौ माता, आपके मधुर वचनों को सुनकर बहुत ही मुग्ध हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी पूजा करके आपके भोजन कराता हूँ और सभी प्रकार के अनुष्ठानों को पूरी करके आपके अमृत समान दुग्ध का पालन करता हूँ। उसके बाद वो गोपाल नाम का सेठ उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। फिर घर पहुंचने पर उस सेठ की पत्नी उस गाय की पूजा पाठ करने लगती है। तब उस गाय ने गोपाल की पत्नी से कहा, हे पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो, इससे तुमको अत्यंत गुणवान, धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर उस सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। गोपाल और उसकी पत्नी उस गाय की विधिवत पूर्वक पूजा आराधना करते हैं और उस गाय माता के अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। फिर वे दोनों उन महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। फिर तभी महात्मा जी उन दोनों को सुख देकर कहने लगते हैं, हे धनेश, अब यह गाय तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न है। अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन खिलाता है, उसकी पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और जो भी व्यक्ति गाय की रक्षा करता है, वो कभी भी गरीब नहीं रहता है और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की साक्षात दर्शन प्राप्त हो करने का सौभाग्य मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है और जो व्यक्ति गाय की पीठ को स्पर्श करता है, उसके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाय को एक रोटी खिलाता है, वो व्यक्ति नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य और यश को प्राप्त कर लेते हैं। वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। अतः हमें गाय माता की सेवा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। गाय माता की सेवा करने वाला व्यक्ति रंक से राजा भी बन जाता है। दोस्तों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, इस प्रकार गोपाल के द्वारा उस कालंदरी नाम की गाय की सेवा करने से उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया।
मिल गया होगा। और आपका दूसरा प्रश्न ये था कि जो व्यक्ति गायों की मारता पीटता है उसे कौन सा दंड मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस व्यक्तियों को ऐसा करने से सीधा नरक की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों को नरक के देवता यमराज जी कई वर्षों तक खौलते हुए तेल में घड़े में पकाते हैं। और दोस्तों भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, मुनिवर अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि गाय माता ने समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसे आज भी स्त्रियां भोग रही हैं। फिर देवर्षि नारद जी की बातों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपको आपकी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक और ज्ञानवर्धन कहानी सुननी पड़ेगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु आप इस कहानी को सुनाना प्रारंभ करें। मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। तब भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है कि किसी नगर में फेकू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने घर में गाय को पाल रखा था। तब वो गाय उसे प्रतिदिन ढेर सारा दूध देती थी, जिसे बेचकर वह अपनी आजीविका चलाता था। और उसे गाय का दूध बहुत ही अच्छा होने के कारण उसे बहुत मुनाफा भी हो रहा था। इसलिए वह उस गाय को प्रतिदिन वन में चराने के लिए ले जाता था और शाम होने से पहले उस गाय को घर ले आता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह गाय दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है, जिसके कारण फेकू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। एक दिन उस गाय से परेशान होकर उस गाय को घर से निकाल देता है और जब वह गाय फेकू के घर से घुसने लगती है, वैसे ही उस गाय को डंडों से पीटने लगता है, जिससे वह गाय बहुत ही दुखी रहने लगती है। वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसका मालिक ही उसे अपने घर से नहीं रखना चाहता था। उस वजह से वो गाय फेकू के घर में जाना छोड़ देती है और वह एक वन में जाकर रहने लगती है। उस वन में चारों तरफ हरी भरी घास थी, जिसे खाकर वो गाय अपना पेट भर लेती थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारने लगती थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन वो गर्भवती हो जाती है, तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, किंतु वो किसी तरफ से कष्ट को सहती हुई अपना जीवन यापन करने लगती है। इस वन के समीप में एक नगर पड़ता था। उस नगर में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। उसके लालची स्वभाव से वो किसान बहुत ही परेशान रहता था। दोस्तों भगवान शिव जी कहते हैं, एक दिन जब वह उस गाय को गर्भवती हुए 9 महीने बीत जाते हैं, तब अचानक से उसे तीव्र पीड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन किसी तरफ से वो उस पीड़ा को सहन कर लेती है और वो गाय एक सुंदर से बछड़े को जन्म दे देती है। उस बछड़े को जन्म देने के बाद वो बछड़ा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि उस गाय ने गलती से अपने बछड़े को कीचड़ में जन्म दे दिया था। और वो गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर रखने का प्रयास करने लगती है, लेकिन वो ऐसा करने में बार बार असफल हो रही होती थी, जिससे वो गाय बहुत ही दुखी हो गई थी। तभी अचानक किसान की पत्नी किसी कार्य के लिए उस वन में पहुंच जाती है, जहां पर वो गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उस बछड़े को अपनी पीठ पर रखने की कोशिश कर रही होती थी। जब किसान की पत्नी ने देखा कि उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो किसान की पत्नी ने मन में लालच जगा उठा और वो अपने मन में सोचने लगती है कि चलो मैं इस गाय को अपने घर ले चलती हूँ, वो मुझे ढेर सारा दूध देगी, जिससे मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूँगी। ऐसा सोचकर जैसे ही वह स्त्री उस गाय की ओर जाने लगती है, तब उस गाय ने देखा कि उसके पास एक सुंदर सी स्त्री
इधर से स्त्री तीव्र गति से चलती हुई आ रही है। उस गाय ने किसान की पत्नी से कहा कि आप कृपा मेरे इस बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो, क्योंकि यह अभी बहुत ही छोटी है और 9 महीने बाद चलने लगेगा। उस गाय को यह पता नहीं था कि उसका बच्चा जन्म लेने के बाद चलने लगता है और उस समय मनुष्य के बच्चे भी पैदा होने ही चलने लगते थे। उस गाय को यह बिल्कुल पता नहीं था। उस गाय की बातों को सुनकर किसान की पत्नी को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए उसे गाय से बोलती है, अरे मूर्ख गाय, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पीठ पर क्यों रखूं? तुम्हारे इस बच्चे को देखो तो यह कितना गंदा हो गया है। इसके ऊपर बहुत सारे मिट्टी और कीचड़ भी लग गई है। अगर मैं इसे तुम्हारी पीठ पर रख दूंगी तो मेरी इतनी सुंदर साड़ी गंदी हो जाएगी। तभी क्रोध में आकर उस गाय ने उस किसान की पत्नी को श्राप दे देती हुई कहा कि हे मूर्ख स्त्री, तू मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रखने में हिचक रही है और तू मेरे बच्चे को गंदा कह रही है। जब मैं आज से समस्त स्त्रियों को यह श्राप देती हूँ कि अब मनुष्यों के बच्चे पूरे 9 महीने बाद ही चलेंगे और जितने भी पशु पक्षी हैं उनके बच्चे पैदा होते ही चलने लगेंगे। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, इस प्रकार गाय माता के श्राप को कलयुग की स्त्रियों को भी भोगना पड़ रहा है। ऐसा पहले नहीं था। पहले मनुष्य के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे। सतयुग में सुखदेव पैदा होने के बाद तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्यों के बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण ये है कि गाय माता ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को एक भयानक श्राप दे दिया था। उस दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही अपने पैर पर चलने की प्रक्रिया वहीं पर रुक गई थी और गाय माता के श्राप के कारण कलयुग में स्त्रियों के बच्चे 9 से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और गायों के बच्चों उसी दिन से पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं। इसलिए किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए और साथ ही पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। उस स्त्री की एक गलती की वजह से कलयुग की समस्त स्त्रियों को गाय माता के श्राप का फल भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में अवश्य करूंगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।